हुआ दीदी? बहुत परेशान नजर आ रही हो, और ये आंखों के नीचे काले धब्बे क्यों हैं? रात भर सोई नहीं हो नेहा, और क्या। ओफो, फिर से जेठ से लड़ाई हुई क्या? पूछ मत नेहा, रात भर मैं रोई हूँ, लेकिन तुम्हारे जेठ जी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। वो खर्राटे लेकर सो रहे थे। मैं तो सोचती हूँ अब अपने मायके ही चली जाऊं, यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं है। क्या आप भी दीदी? अरे हर शादी में ऐसा कभी ना कभी होता ही है, सब ठीक हो जाएगा। आप इतना परेशान क्यों हो रही है? रुकिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ, फिर आपको अच्छा लगेगा। नेहा और निष्ठा साथ में बैठकर चाय पीते हैं और फिर घर के कामों में लग जाते हैं। थोड़ी देर में निष्ठा की बेटी कॉलेज से वापस आती है। अरे आ गई जिया, आज कॉलेज कैसा था तुम्हारा? क्या माँ तो गई हूँ, ये कोई पूछने की बात है क्या? और कॉलेज कैसा होगा? जैसा रोज होता है वैसा ही होगा ना। हर टाइम अजीब सी बातें करती रहती हूँ। मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट बनाना है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर जिया अपने रूम में चली जाती है और अंदर से कमरा लॉक कर लेती है। देखा देखा इसे मम्मी जी कैसे बात करके गई मुझसे। अरे बहू छोड़ो ना, बच्चे इस उम्र में ऐसे ही बात करते हैं। कॉलेज में किसी बात से मूड खराब रहा होगा, तुम भी क्या उसके पीछे इतना दिमाग लगा रही हो। जाओ जाकर रात के खाने की तैयारी करो। सरला निष्ठा को समझाती है, लेकिन निष्ठा को लगता है कि उसकी बात को टाल दिया गया है। ये बात उसे बहुत बुरी लग रही थी। वहीं शाम को निष्ठा की चचेरी बहन पायल घर आती है। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते पायल, आज कैसे आना हुआ? दीदी यहाँ पास में मेरी नौकरी लगी है, इसलिए छुट्टी हुई तो सोचा आपसे मिल लो। अरे वाह, बहुत अच्छा किया पायल। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। दीदी क्या चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, छोड़िए ना। आइए साथ में बाहर टहल कर आते हैं, शाम का वक्त है, नुक्कड़ पर एक एक कप चाय पियेंगे, मजा आएगा, चलिए। अरे मैं बना रही हूँ ना चाय पायल, फिर बाहर क्यों जाना? दीदी जो मजा बाहर खुली हवा में चाय पीने में आता है वो घर की चार दीवारी में कहाँ आता है, चलिए प्लीज। पायल के बहुत कहने पर निष्ठा मान जाती है और दोनों साथ में बाहर जाकर टहलने लगते हैं। टहलते हुए दोनों बहनें चाय पीने जाती है और सच में निष्ठा को बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने कितने लंबे वक्त बाद ऐसे बाहर कुल्हड़ की चाय पी है। आखिरी बार तो कॉलेज में थी, तब दोस्तों के साथ पी होगी। हाँ दीदी, आप पहले कितनी चिल, कितनी हैपनिंग हुआ करती थी, और अब देखो, अब तो बस आप एक बोरिंग गृहिणी बनकर रह गई हो। इतना भी क्या दीदी, थोड़ा खुश होकर रहा करिए ना। हाँ, पहले तो सब ऐसा नहीं था ना। नई नई शादी थी तो अच्छा लगता था, फिर जिया हुई तब भी सब अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बीच कब जिंदगी ऐसी होगी पता ही नहीं चला। खैर अब जो है सो है। पर क्यों दीदी, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे आपकी जिंदगी है, इसे आप अपनी तरह से जिए, वो आपका हक है। क्या तो तू सच रही है पायल। तेरे साथ बाहर आकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तू मुझसे मिलती रहना, बहुत दिनों के बाद मुझे जिंदा दिल महसूस हो रहा है। हाँ दीदी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि मैं अब यहीं पास में नौकरी करने आऊंगी, तो बस डेली मिल लूंगी आपसे। निष्ठा को आज पायल के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा था और अब वो दोनों लगभग हर रोज मिलने लगी थी। निष्ठा का घर पर अगर मूड खराब भी होता था तो पायल के साथ घूमकर ठीक हो जाता था। लेकिन एक दिन, ये क्या है निष्ठा, तुम रोज रोज एक ही सब्जी क्यों बना रही हो? क्या काम में मन नहीं लगता तुम्हारा? अरे दिन भर आखिर घर में रहकर करती क्या हो जो ठीक से खाना भी नहीं बना पा रही हो? अच्छा ये बात है। एक काम करिए ना, आप खुद घर में रुक कर एक पूरा दिन खाना बनाइए ना, और घर के सारे काम भी करिए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि खाना बनाना कितना बढ़िया काम है। अच्छा, तो फिर अब मैं घर पर रहकर खाना भी बनाऊं, और फिर तुम क्या करोगी? बाहर जाकर नौकरी? हाँ कर लूंगी। अपनी शक्ल देखिए, कौन देगा तुम्हें नौकरी? कुछ आता भी है तुमको? मनीष की बात सुनकर निष्ठा को बहुत गुस्सा आ जाता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अरे बहुत शांत हो जाओ भाई। मनीष क्या है ये, जरा जबान संभाल कर बात किया कर, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। अरे मुझे क्या कहती हो माँ, इसे समझाओ ना। मैं तुम दोनों को ही समझा रही हूँ, जरा प्यार से रहो, ये घर है, जंग का मैदान नहीं। चलो अपने अपने काम पर लगो, और मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ, तू वो खा लेना। उस पल के लिए तो झगड़ा शांत हो गया था, लेकिन सारी चीजें एक एक करके निष्ठा के मन में भर गई थी और वो उसी गुस्से में घर में घूम रही थी। अगली सुबह निष्ठा रसोई में खाना बना रही थी। अरे भाभी क्या बना रही हो? पालक की पूड़ी बना रही हूँ नेहा। दीदी मगर पालक इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और पूड़ी खाने से मम्मी जी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है।
नेहा ने बिल्कुल आम सी बात कही थी, लेकिन निष्ठा का मूड पहले से खराब था और इस चक्कर में उसने नेहा की बात का अलग मतलब निकाल लिया। तो मैं सबकी सेहत बिगाड़ना चाहती हूँ क्या? हाँ, तो तुम अकेले ही सबका भला सोचती हो, बाकी मैं तो सबको बीमार करना चाहती हूँ, है ना? दीदी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस। क्या मैं तो बस? हाँ, मुझे सब पता है तुम क्या कहना चाह रही हो। आखिर तुम भी इस घर के बाकी लोगों से अलग थोड़ी ना हो। लो, छोड़ दी मैंने रसोई, अब तुम्हें जो बनाना है बनाओ, मुझसे मतलब नहीं है। इतना बोलकर निष्ठा गुस्से में रसोई से बाहर चली गई। ये दीदी को क्या हो गया? मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया? निष्ठा बहुत देर तक अपने कमरे में ही बंद रही और फिर जब बाहर आई तो सरला ने उसे कहा, बहू आज जिया के कॉलेज में एनुअल फंक्शन था ना, लेकिन 7 बज गए, अभी तक वो घर नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही। क्या? और आप मुझे अब बता रही हैं? मम्मी जी हद होती है। मैं अभी उसकी सहेलियों को फोन करके पूछती हूँ। वाह, एक तो मैं आकर बता रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही है। अरे तो कैसी माँ है जो तेरी लड़की अभी तक घर नहीं आई और तुझे याद तक नहीं? सरला ने निष्ठा को ही सुना दिया, लेकिन निष्ठा से उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया और जिया के सब दोस्तों को एक एक करके वो फोन लगाने लगी। हेलो, हाँ प्रिया बेटा, जिया तेरे साथ है क्या? अच्छा नहीं है, ठीक है बेटा। हेलो दिव्या, हाँ बेटा तुम लोग घर पहुंच गए हो क्या? नहीं, वो जिया अभी तक आई नहीं। भाभी अब परेशान मत हो, मैं अभी अपनी बाइक से जिया के कॉलेज जाता हूँ और उसे ढूंढता हूँ। निष्ठा फोन लगा रही थी कि तभी जिया दरवाजे पर आ जाती है। ये क्या हो रहा है? अरे जिया तो अभी तक कहाँ थी, और ये क्या टाइम हुआ घर आने का? हम सब कितने घबरा गए थे। 1 मिनट दादी, मम्मी, आपने मेरे सारे दोस्तों को फोन लगा डाला? अरे मैं सिर्फ 1.5 घंटा ही तो लेट आई हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जिया, 1.5 घंटा सिर्फ नहीं होता, और अगर तुम लेट आने वाली थी तो एक बार फोन करके बता नहीं सकती थी? और तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? क्योंकि बंद हो गया था, तो बंद ही बताएगा ना। आपने तो सब दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, सब मुझ पर हंस रहे होंगे कि मैं स्कूल की बच्ची हूँ जिसकी मम्मी फोन कर करके खबर लेती है। हद होती है यार मम्मी, आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं है। जिया निष्ठा पर बरस पड़ी और फिर अपने कमरे में चली गई। उसने निष्ठा के मुंह पर दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। ये क्या चल रहा है? क्या इज्जत है मेरी इस घर में? अरे तो ठीक है ना बहू, इतना क्यों सोच रही है? अब जाने भी दे, तू तो समझदारी दिखा, वो बच्ची है। हाँ, बस अपने बेटे और अपनी पोती की ही साइड लेती रहना। आपकी वजह से उन दोनों की हिम्मत और बढ़ गई है और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। निष्ठा का मूड बहुत खराब था। फिर रात भर उसने किसी से बात नहीं की, वो बहुत डिस्टर्ब फील कर रही थी। अगले दिन वो पायल से मिलने गई। अरे दीदी, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे अचानक यहाँ मेरे ऑफिस आ गई? नहीं पायल, कुछ ठीक नहीं है। निष्ठा ने पायल को सब कुछ बताया और पायल ने कुछ सोचकर उससे कहा, मुझे तो ऐसा लगता है दीदी कि सारा मसला आपकी जॉइंट फैमिली है। आप विदेशी सैंडविच जैसी हैं और आपकी फैमिली देसी मक्खन जैसी, तो भला सब एक साथ कैसे रह पाएंगी? अरे दोनों चीजें एकदम अलग अलग है। वैसे ही अकेले रहना और बड़े परिवार के साथ रहना भी अलग अलग होता है। क्या जॉइंट फैमिली? मगर कैसे? अब देखिए ना दीदी, अगर आपकी सास हर बात में जीजा जी और जिया का ही साथ देती है, यहाँ तक कि नेहा का भी, लेकिन आपका साथ तो कभी नहीं देती। अगर इसी जगह केवल आप, जीजा जी और जिया साथ रह रहे होते तो बात कुछ और होती ना। क्या सच में? और नहीं तो क्या दीदी। अब आप मेरी सगी बहन गुड़िया दीदी को ही देख लीजिए, वो अपने पति और बेटे के साथ अलग रहती है और बहुत खुश रहती है। पायल की बात निष्ठा के दिमाग में घर कर जाती है और वो फैसला लेती है कि अब वो भी अलग होकर रहेगी। घर लौटकर वो डाइनिंग टेबल पर ऐलान करती है, आप सबसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। मैं अलग रहना चाहती हूँ। अब मैं इस ज्वाइंट फैमिली में और नहीं रह सकती हूँ। निष्ठा की बात किसी बम की तरह घर वालों पर गिरी। सब हैरान रह गए। क्या कहा बहू? आपने बिल्कुल ठीक सुना मम्मी जी, मैं अलग घर लेकर रहना चाहती हूँ। मुझे अब सबके साथ नहीं रहना। अरे मगर अचानक से ऐसा क्यों दीदी? आखिर क्या बात हो गई? ज्वाइंट फैमिली में रहने के कारण मैं अपने पति और बेटी के साथ अच्छे से समय नहीं बिता पाती हूँ और हमारे बीच में बहुत कलेश होते हैं। ये तुम गलत सोच रही हो निष्ठा, इसमें ज्वाइंट फैमिली का कोई रोल ही नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि अलग जाकर रहने से यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो अलग रहकर पता चलेगा ना जी, और अगर आप नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, तो फिर मैं अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मायके जाने की। इसी शहर में हमारा एक और मकान भी है। एक काम करो, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। जिगर, तू कल ऑफिस से छुट्टी लेकर इनकी सारी तैयारी करवा देना। माँ, वो
सरला की बात सुनकर तो सब लोग और भी ज्यादा चौंक गए कि सरला ने निष्ठा को रोकने के बजाय उसी का साथ दिया। लेकिन अब सरला के फैसले के आगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। अगले ही दिन निष्ठा, मनीष और जिया दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। निष्ठा को लगा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में तो अब नए नए बवाल शुरू होने वाले थे। उठिए जी, सुबह के 8 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? 8 बज गए और तुम मुझे अब उठा रही हो? माँ तो हमेशा 7 बजे उठा देती थी। हाँ, मुझे भी वही उठा देती थी, इसलिए तो आज मेरी खुद से आंख ही नहीं खुली। अरे हटो, अब मुझे वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो ठीक है ना, मैंने आपका टिफिन बना दिया है, लेकर जाना। निष्ठा रसोई में जाकर जिया के लिए नाश्ता बनाने लगी। जिया ने नाश्ता किया और अपने पापा के साथ चली गई। लेकिन निष्ठा ने ध्यान दिया कि उसने 1 नहीं बल्कि 2 कप चाय बना दी थी। अरे, ये आदत भी ना कितनी अजीब चीज है। रोज 2 कप चाय बनाने की आदत है अपनी और नेहा की, इसलिए जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद निष्ठा घर सेट करने में लग जाती है। उसे सबकी बहुत याद आ रही थी और अकेले काम करने में उसे बहुत मुश्किलें भी हो रही थी। घर से तो वो नाराज होकर आई थी, इसलिए नेहा या सरला को फोन लगाने के बजाय उसने पायल को फोन लगा दिया। हेलो पायल, क्या तुम मेरे घर आ जाओगी? आज सैटरडे है ना, आज से तुम्हारा हाफ डे होगा। मेरी मदद करवा दो ना घर सेट करने में। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आ जाऊंगी। निष्ठा को पायल की बात सुनकर बहुत हल्का महसूस होता है। थोड़ी देर बाद पायल घर आ जाती है। वाह दीदी, आपका नया घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, सब अच्छा ही है। बैठो तुम, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ और फिर हम काम करेंगे। पायल और निष्ठा मिलकर सारा घर सेट कर देते हैं। जैसे ही पायल जाने लगती है, मनीष आ जाता है, लेकिन उसके साथ 2 और लोग भी थे। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। निष्ठा, इनसे मिलो, ये मेरे ऑफिस के दोस्त हैं। आज मैं इन्हें घर पर खाने के लिए लेकर आया हूँ। आइए आइए, बैठिए आप लोग। निष्ठा ये देखकर हैरान हो जाती है कि शिफ्ट होते ही मनीष घर पर मेहमान ले आया। लेकिन पायल समझ गई थी कि उसे और काम करना पड़ सकता है, इसलिए वो पहले ही निकल लेती है। अच्छा, मैं चलती हूँ दीदी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। अरे पायल, सुनो तो। निष्ठा कुछ और कहती, उसके पहले ही पायल 9-2-11 हो गई। निष्ठा ने मनीष को रसोई में बुलाया। ये क्या है? आपको पता नहीं कि आज ही हमने घर शिफ्ट किया है? ऐसे में किसी को डिनर पर लाना ठीक है क्या? अरे आज पहली बार थोड़ी ना मेहमानों को घर लाया हूँ, तुम ऐसे क्या कर रही हो? ओफो, आपसे बात करना कितना मुश्किल है। पहले और अब में अंतर है। अब मैं अकेली हूँ, पहले नेहा मेरे साथ काम करा लेती थी। फिलहाल आज तो मैनेज कर लो, कुछ करो, देखो वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर मनीष बाहर चला जाता है और बेचारी निष्ठा अकेले ही इतने लोगों का खाना बनाती है। सबको खिलाने के बाद निष्ठा खुद से अपने पैर दबाते हुए सोच रही थी, आज तो पैर ही दुख रहे, कमर भी टूट गई, और उस पायल को देखो, उसे मौका पाकर भाग गई। ये नहीं कि मेरी मदद करती, ऐसे तो दीदी 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 करती रहती है। निष्ठा, थैंक यू, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। और सॉरी, मैं अचानक से उन्हें घर ले आया, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नेहा और मम्मी जी की बहुत याद आ रही है। उनके साथ तो ये सब काम बहुत आसान हो जाते थे। हाँ, ये तो है, पर अब ये तुम्हारा ही फैसला था निष्ठा, तो अब क्या सोचना। और आज तो बस पहला ही दिन है, अब हमें धीरे धीरे आदत तो डालनी होगी। ठीक कह रहे हैं आप। निष्ठा ने अपने मन को समझा लिया, लेकिन उसे कहीं न कहीं यह महसूस हो रहा था कि उसने शिफ्ट करके गलती कर दी। 2 दिन बाद निष्ठा शाम को जिया के कॉलेज से आने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, जिया अभी तक घर नहीं आई। फोन करूंगी तो फिर से चिल्लाएगी, क्या करूं मैं। तभी निष्ठा के फोन की घंटी बजती है। हेलो जिया, कहाँ हो तुम बेटा? मम्मी, मैं दादी के घर पर हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा मिलकर आऊं। मैं 1 घंटे बाद घर आ जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करना। जिया, दादी ने ही तुम्हें कहा होगा ना मुझे फोन करके खबर कर दो, वरना तुम्हें कहाँ इतना होश रहता है। हाँ मम्मी, दादी ने कहा, और वो चाचू के साथ मुझे घर भेज देंगे, इसलिए आप चिंता मत करना। ठीक है, आराम से आ जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद जिया का फोन आया और उसे कहा कि रात में वो दादी के साथ ही रुकने वाली है। अब तो निष्ठा को घर में और अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी उसके मन में एक सवाल आता है, क्या सचमुच मुझे मेरी ज्वाइंट फैमिली से दिक्कत थी, या फिर खुद से? उनसे तो मैं यूं ही चिढ़ती रहती थी, जबकि मैं खुद अपने लिए कुछ करती ही नहीं थी। हमेशा हर चीज में जल्दबाजी और मुंह बनाए रहती थी। और उसी वक्त निष्ठा एक फैसला लेती है। 2 दिन बाद वो अपने घर वापस लौट आती है। उसे देखकर घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नेहा तो खुशी के मारे अपनी दीदी को गले ही लगा लेती है। दीदी, अच्छा हो आप वापस आ गई। रोज सुबह ना मैं गलती से 2 कप चाय बना देती थी, एक आपकी और एक मेरी। सेम टू सेम, मैं भी।
लेकिन आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। नहीं बहू, गलती हमारी थी, हम भी तो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते थे। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। दादी ने मुझे समझाया और मैं सब समझ गई। मुझे भी माफ कर दो, मैं भी अपने बर्ताव में सुधार लाऊंगा पक्का। अब सबने एक दूसरे को माफ कर दिया है, तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। और फिर वो सब लोग साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।